ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायाम् अथ त्रयोविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, बोलने वालों में चतुर सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आप कहिए, विष्णु जी ने वहां जाकर क्या किया और कैसे उसने अपने धर्म को छोड़ा। सनत कुमार जी ने कहा, विष्णु जी ने जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार किया। मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु जी ने वृंदा को स्वप्न दिखलाया और स्वयं उसके नगर के बगीचे में सुंदर रूप धारण कर स्थित हो गए। पतिव्रता जलंधर की स्त्री वृंदा ने विष्णु जी की माया के प्रभाव से रात में दुस्वप्न देखा। विष्णु जी की माया से उसने अपने पति को भैंसे पर बैठा हुआ, तेल चुपड़ा हुआ और दिगंबर नंगा देखा। काले फूलों की माला पहने गीध गिद्धरों के साथ दक्षिण दिशा की ओर अंधकार से घिरा हुआ उसका कटा हुआ सिर जा रहा है। अपने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ, इस प्रकार के अनेक स्वप्न उसने प्रातःकाल के समय देखे। तब वह बाला अपने उस स्वप्न का विचार करती हुई उसने सूर्य को उदय हुए देखा। वह सूर्य प्रभाहीन तथा छिद्र युक्त था। उसे शुभ अशुभ सूचक जानकर रोती हुई भय से व्याकुल होकर वह गोकुल तथा अटालिका आदि में कहीं सुख नहीं पा रही थी। तब वह दो सखियों को लेकर नगर के बगीचे में आई। वहां भी उस बाला को कहीं सुख नहीं मिला। फिर वह जलंधर की स्त्री दुखी तथा घबराई हुई एक बगीचे में दूसरे बगीचे से दूसरे बगीचे में गई और अपने से कुछ समझ नहीं पाई। इस प्रकार घूमती हुई उस स्त्री ने सिंह के दृश्य मुख वाले चमकते हुए दांतों से युक्त दो राक्षसों को देखा। उन दोनों को देखकर घबरा कर भागती हुई उसने मौन व्रत धारण किए हुए शिष्य के साथ एक तपस्वी को देखा। तब उसके पास जाकर भय से उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहने लगी, हे मुनि, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुनि ने उसे राक्षसों के भय से व्याकुल देखकर हुंकार मात्र से उन घोर राक्षसों को शीघ्र हटा दिया। उसे हुंकार के भय से डर कर भागे हुए उन्हें देखकर हे मुनि, दैत्यराज की वह पत्नी मन में अत्यंत चकित हो गई। तब भय से मुक्त होकर वह वृंदा हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे दया सिंधु, दूसरों के दुखों को दूर करने वाले मुनिनाथ, आपने इस दुष्ट के भय से मुझे बचा लिया। हे कृपा निधि, यद्यपि आप सर्व समर्थ तथा सर्वज्ञ हैं, तो भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कृपा उसे सुनिए। हे प्रभु, मेरे पति जलंधर शिव जी से युद्ध करने गए हैं। हे सुव्रत, वह युद्ध भूमि में कैसे स्थिति में है, वह मुझे बतलाइए। सनत कुमार जी ने कहा, छल से मौन व्रत धारण किया हुआ वह मुनि उसकी उस बात को सुनकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में चतुर उसने ऊपर की ओर देखा। तब तक दो वनराज आए और मुनि को प्रणाम कर आगे बैठ गए। उनकी बाहों का संकेत पाकर वह आकाश की ओर चले गए। हे मुनिवर, उसके कमबंद सिर तथा दो हाथों को वे आधे क्षण में लाकर फिर आगे बैठ गए। कबंद सिर तथा दो हाथों को देखकर समुद्र पुत्र की वह पत्नी पति के दुख से दुखित तथा मूर्छित होकर भूमि में गिर गई। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, जो पहले सुखद समाचारों को सुनाकर मेरे मन को प्रसन्न करता था, वह आज मुझ निरपराध पत्नी से क्यों नहीं बोल रहा है। जिसने गंधर्वों तथा विष्णु सहित सभी देवताओं को जीत लिया था, उस तीनों लोकों के विजेता को उस तपस्वी ने कैसे मार दिया। हे दैत्य श्रेष्ठ रुद्र तत्व को न जानने वाले, तुमने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था, शिव साक्षात पर ब्रह्म है। उस तत्व को मैंने आपकी सेवा के प्रभाव से जाना था। तुमने घमंड से और कुसंग से उसे भुला दिया। इस प्रकार अपने धर्म में स्थित उसकी पत्नी बहुत कुछ कहकर हृदय विदारक विलाप करने लगी। तब वह धैर्य का सहारा लेकर दुख की सांसें छोड़ती हुई हाथ जोड़कर प्रणाम कर मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपा निधि मुनिवर, परोपकारी, मेरे ऊपर दया करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। हे मुनिवर, मेरी समझ में आप मेरे पति को जीवित करने में मेरे समर्थ हैं। अंत आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, इतना कहकर पतिव्रत्य धर्म से में तत्पर दुखी सांसों को छोड़ती हुई उस मुनि के पैरों पर गिर गई। मुनि ने कहा, इससे युद्ध में शिव जी ने मारा है, अब ये जीवित नहीं किया जा सकता। रुद्र द्वारा मारे गए कभी जीवित नहीं हो सकते, तो भी मैं दया करके इसे जीवित कर देता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म को जानते हुए शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, इतना कहकर उसके पति को जीवित करके वह मुनि अंतर्ध्यान हो गया। तब मायावाइयों में श्रेष्ठ वह विष्णु समुद्र पुत्र के रूप में शीघ्र उठ खड़े हुए और वृंदा का आलिंगन कर उसका मुख चूमकर प्रसन्न हुआ। फिर वृंदा भी अपने पति को देखकर प्रसन्न होकर शोक को भूलकर उसे स्वप्न के समान मानने लगी। वह प्रसन्न हुई और उसके मन में काम वासना जागृत हुई।
वह उसके साथ उस वन में बहुत दिनों तक रमन करती रही। सहवास की समाप्ति होने पर पति के स्थान पर उस विष्णु को देखकर झड़प कर क्रुद्ध होकर वृंदा ने कहा, पराई स्त्री के साथ सहवास करने वाले विष्णु, तुम्हारे इस चरित्र को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि तुम ही वह मायावी तपस्वी हो। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, इतना कहकर क्रोधित होकर अपने तेज को दिखलाती हुई इस पतिव्रता ने केशव को शाप दिया। अरे महानीच दैत्यारी, दूसरे के धर्म को बिगाड़ने वाले शठ, सभी विषयों से उग्र मेरे शाप को ग्रहण कर। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखलाए थे, वे ही राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे। तुम भी स्त्री के दुख से पीड़ित होकर इस सर्पेश्वर के साथ, जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, के साथ वन में घूमना। पति भक्ति परायणा व वृंदा इतना कहकर विष्णु के रोकने पर भी अपने पति का स्मरण करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई है। मुनि, उस समय सभी देवता अपनी स्त्रियों के साथ उस सदगति को देखने के लिए आकाश में चले आए। फिर दैत्यराज की स्त्री का वह उत्तम तेज सभी देवताओं के देखते देखते शीघ्र ही अदृश्य हो गया। वृंदा का वह तेज पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हो गया और आकाश में स्थित देवताओं के बीच जय जय ध्वनि होने लगी। है मुनि, इस प्रकार कालनेमी की पुत्री महारानी वृंदा पतिव्रत्य के प्रभाव से मुक्त हो गई। तब भगवान विष्णु उस वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म को शरीर में लगाकर सुर सिद्धगणों द्वारा समझाए जाने पर भी उन्हें शांति का लाभ नहीं मिला। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में वृंदापति व्रत भंग देह त्याग वर्णन नामक 23वां अध्याय समाप्त।